परम वंदनीय परम आराध्य सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 23 का संक्षिप्त विवेचन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं रामायणी 23। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अल्प सुख दुख आदिव अंता, मनु भुलान मैं घर में मनता। सुख बिसराय मुक्ति कह पावै, परिहरि साँच झूठ निज धावै। अनल ज्योति डाहै एक संगा, नैन नेह जस जरय पतंगा। करौ विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठी केर सगाई। लालच लागे जन्म सिराई, जुड़ा मरण नियरालय आई। बरम के बांधल ई जग, यही विधि आवे जाए। मानुख जन्म पाए नर, काहे के जहराए। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में उपदेश दे रहे हैं कि अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैं घर में मनता। प्रत्येक मानव को विषयों में सुख बहुत ही अल्प होता है, परंतु दुख जीवन के शुरू अर्थात शैशव अवस्था से बुढ़ापा तक बना रहता है। परंतु मनुष्य का मन उन्मत्त हाथी की तरह उस क्षणिक सुख में भूला रहता है। शैशव काल में माँ के गोद का सुख, बाल्यकाल में खेल कूद का सुख, जवानी के रंग बिरंगे सुख, फिर वैवाहिक सुख और सुहागरात का सुख आखिर कितने दिनों तक चलेगा। फिर जीवन भर की गुलामी का दुख भोगना ही पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन की आधी जिंदगी इन सब की तैयारी में लगा देता है, परंतु शेष जिंदगी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि पंच विषयों का जितने सुख है सब क्षण भंगुर है। विषयों के निरंतर सेवन से मनुष्य की विवेक शक्ति सो जाती है। वह अंधा बनकर विषयों के उन्माद में आसक्त रहता है। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में उपदेश दे रहे हैं कि सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावै, परिहरि साँच झूठे निज धावै। यद्यपि सुख की उपेक्षा कर मुक्ति मिल सकती है, परंतु सुख के सच्चे और झूठे स्वरूप को समझना होगा। मनुष्य सच्चे एवं निज स्वरूप बोध की स्थिति को छोड़कर असत्य विषयों के सुख को ही सच्चा मानकर उसी में लगा रहता है, उसी के लिए दौड़ता रहता है। यह रामायणी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और दुखों के निवारण का सदगुरु कबीर साहब भरपूर इसमें उपदेश दिए हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और चलते हैं रामायणी 23 की ओर। सदगुरु कबीर साहब कहते कि उपयुक्त जो सुख है उसका खंडन कर। लोग घबरा जाता है कि मुक्ति के चक्कर में सुख को ही न भोगेंगे तो मानव जीवन का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। हर प्राणी दुख से भागता है और सुख चाहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते कि सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे। साहब कहते कि मैं सुख का खंडन नहीं करता, सुख भरम का खंडन यहाँ मैं कर रहा हूँ। परिहरि साँच झूठे निज धावै। मनुष्य को सच्चे सुख को छोड़कर झूठे सुख की ओर दौड़ता है, उसका खंडन यहाँ किया जा रहा है। सदगुरु इसी बीजक ग्रंथ के साथ साखी प्रकरण में कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। जगत चवैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आगे का पद है कि अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरय पतंगा। मनुष्य विषयों में पड़कर उसी तरह विनाश करता है जैसे नैन नेह तथा रूप की आसक्ति में पड़कर पतंगे अग्नि की लौ में अपने आप को हवन कर देते हैं। विषयों के सुख क्षणिक और परिणाम में दुख और बंधन उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका त्याग आवश्यक है। सच्चा सुख आत्मजनित है जो चिरंतन रहता है। ऐसा सुख पाना ही मोक्ष पाना है। हृदय में निरंतर शांति का सागर लहराता रहता है। सज्जनों, यही मोक्ष, यही सच्चा सुख है। मोक्ष कहीं अलग नहीं है। साहेब बीजक में ही उपदेश दिए हैं कि जीते जी जो नहीं तरे वह मरने के बाद क्या तरेगा। मोह का अर्थ ही है दुख पाते हुए तथा अपना पतन देखते हुए भी उस रास्ते को न छोड़ना। पतंगा अग्नि शिखा के रूप के मोह में चिपकते हैं,
अग्नि के पास जाते ही उसका पंखा जल जाता है, उससे हटने के बदले और उसमें चिपक कर जल मरते हैं। मोहग्रस्त संसारी व्यक्ति की यही दशा है। मोह माया एवं संसारी वासनाओं में अपना पतन देखते हुए भी उनसे दूर होने की अपेक्षा दिनों दिन उसी में चिपकते जाते हैं और अपने आप को पतंगे की तरह जल मरते हैं। आगे का पद है कि करहूँ विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठ केर सगाई, लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निराहे लाई। साहिब कहते हैं कि कल्याणकारी जीवात्माओं, विचार करो और झूठे विषयों के मोह का परित्याग करो, जिससे सारे दुख दूर हो। विषयों के लालच में लगकर तुम्हारा जीवन बीतता जा रहा है और आगे बुढ़ापा भी झेलना है और मृत्यु के भयावह पीड़ा को भी झेलना है। सद्गुरु बंधन ही सब दुख तथा मोक्ष ही सभी सुख मानते हैं। मन की उलझन, मन की पीड़ा ही दुख है। और आगे इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि करहु विचार जो सब दुख जाई, विचार ही सभी दुखों से मुक्त होने का रास्ता है। पानी से प्यास का दुख दूर होता है, भोजन से भूख तथा दवाई से रोग का दुख दूर होता है, किंतु सब दुख सांसारिक साधनों से दूर नहीं हो सकता। यदि सांसारिक साधनों से सभी दुख दूर हो जाते तो धनी लोग सभी दुखों से मुक्त होते, उनके जीवन में दुख नहीं होता। लेकिन धनी लोग तो और अत्यधिक दुखी होते हैं। शरीर की रक्षा के लिए रोटी तथा कपड़े की टुकड़ा चाहिए, इसके अलावा धन की सार्थकता तो दूसरे की सेवा में होना चाहिए। ऐसा सोचने पर लोभ समाप्त होने लगता है। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, नहीं विचार करने पर वह रमणीय लगता है। थोड़ा विचार करें तो पाएंगे कि दोनों हाड़ मांस का ढांचा ही तो है। शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूँ, शुद्ध बुद्ध एवं असंग चेतन हूँ। यह विचार आने पर सारे दुख का नाश हो जाएगा। इसलिए साहिब कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। लोग कहते कि मैं विचार तो करता हूँ, साहिब कहते विचार की कसौटी है। असत्य का मोह छूट जाने का फल विचार है। कोई सांसारिक मोह में डूबा हो और कहे कि विचारवान हूँ, यह कैसे हो सकता है। साहिब कहते लालच लागी जन्म सिराई। आदमी लालच में जन्म बिता देता है। कुछ और खा लूँ, कुछ और देख लूँ, कुछ और पालूँ, कुछ और धन जमा कर लूँ, यह तृष्णा कभी नहीं मिटती। इसी में बुढ़ापा आ जाता है और मौत हो जाती है और तृष्णा अधूरा होने के कारण फिर जन्म मरण में आना पड़ता है। और अंत में साखी के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि भरम का बांधा ई जग यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहराए। मनुष्य विषय सुख भरम में बांधा हुआ बारंबार जन्म मरण में आता जाता रहता है। विवेक प्रधान मानव जन्म पाकर यदि मनुष्य क्यों अपने आप को पतन में गिरा रहा है। इसलिए करहु विचार जो सब दुख जाई। साहब कहते हैं कि विचार करो और अपने दुखों का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।